बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 1 का रिजल्ट 1 सितंबर को जारी कर दिया। रिजल्ट में देखा जाए तो जो हर साल रिजल्ट आते हैं, जब से ऑनलाइन या ऑफलाइन रिजल्ट आ रहे हैं तब से लेकर के इस बार का जो रिजल्ट है, ऐसा बहुत कम आंकड़ा है जिसमें रिजल्ट पेंडिंग पाई गई है। अच्छी रिजल्ट है। खैर, जो छात्र छात्राएँ प्रमोटेड हैं या जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, या जो छात्र छात्राएँ फेल हो गए हैं या जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, उन सभी के लगभग सवाल बहुत सारे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भी बहुत सारे थे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जिनका रिजल्ट प्रमोटेड है या फेल है या पेंडिंग है तो उनका क्या होगा, और जो छात्र छात्राएँ पास हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। साथ ही जिनका नंबर कम आया है वो आरटीआई के माध्यम से क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही यूनिवर्सिटी से भी जो है गाइडलाइंस दिया गया है कि यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप किस तरीके से उसका सुधार करवा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर यह है जो हेडलाइन में है कि कॉलेज ने जमा नहीं किया परीक्षा व विलम्ब शुल्क रोका परिणाम। 500 से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो वह रोक दिया गया है कॉलेज के लापरवाही के कारण। यूनिवर्सिटी का क्लेम है कि कॉलेज ने विलम्ब शुल्क के साथ जो परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाए गए थे वह विलम्ब शुल्क यूनिवर्सिटी में परीक्षा फॉर्म का जमा नहीं किया, इसलिए उसके रिजल्ट को रोक दिया गया। वहीं कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके कहने ये है कि सर्वर धीमी होने के कारण, पर्टिकुलर आप देख पा रहे आरपीएस कॉलेज चकीज के बारे में कहा जा रहा है, वैशाली विलम्ब शुल्क जमा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सर्वर ठीक ठाक से नहीं चल रहा था। तो यदि आप इस कॉलेज के हैं तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ी पेंच यहाँ पर फंसी हुई है। हालांकि इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा है कि मैंने वाइस चांसलर को जो है पत्र लिख करके विलम्ब शुल्क के माफ़ करने के लिए कहा था। तो यदि आप इस कॉलेज से हैं तो आप एक बार अपने कॉलेज में ज़रूर मिले कि क्या है प्रॉब्लम। कॉलेज कह रही कि सर्वर धीमी थी इसलिए जो है पेमेंट नहीं हो पाया, और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं होने के कारण उनका रिज़ल्ट रोक दिया गया है। तो कब तक के इस कॉलेज का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा ये तो खैर अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जिनका रिज़ल्ट आ गया है और पेंडिंग है, यहाँ पर देखिएगा ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ें देखिए कि पेंडिंग में सुधार को आवेदन देने होंगे। स्नातक पार्ट 1 परीक्षा 2021 में ये जो रिज़ल्ट आया है वो 21 का रिज़ल्ट है, 22 में दिया गया है। में जिन छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें कॉलेज में आवेदन करना होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि स्नातक प्रथम वर्ष के परिणाम में पेंडिंग की समस्या 1% से भी कम हो गई है। कुछ छात्रों का परिणाम प्रायोगिक परीक्षा का अंक उपलब्ध नहीं होने के कारण पेंडिंग है, उसे 1 हफ्ता के अंदर सुधार दिया जाएगा। छात्र अपने कॉलेज में आवेदन करेंगे और कॉलेज जो है ईमेल के माध्यम से यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। तो यदि आपने भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया था और प्रैक्टिकल में आपका एब्सेंट है तो जा करके आपको कॉलेज में आवेदन देना होगा। आज से ही जो है आप आवेदन दे सकते हैं कॉलेज में। तो आप जाकर के वहाँ आवेदन देंगे और साथ ही एडमिट कार्ड भी आप ले जाएंगे। एडमिट कार्ड ले जाने के साथ साथ जो है आपका जो रिज़ल्ट ऑनलाइन आया है इसका भी जीरोक्स आपको देना होगा, और कॉलेज कुछ और डॉक्यूमेंट्स यदि मांगेंगे तो वो भी आपको देना होगा। तो जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है वो इस तरीके से सुधार करवा सकते हैं। कॉलेज में जाकर के आपको एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन में वो चीज़ें लिखनी है जो आपको रिजल्ट में आपकी समस्या दिख रही है। अब हम बात करते हैं प्रमोटेड की। तो जिनका भी रिजल्ट प्रमोटेड दिखा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक रिजल्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं एक रिजल्ट मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखिए इनका रिजल्ट जो हुआ प्रमोटेड है, आप देख पा रहे हैं, और डी मार्क्स में है कि फेल या एब्सेंट इन 1 सब्जेक्ट। तो ये एक सब्जेक्ट में ये फेल है, हालांकि रिजल्ट प्रमोट कर दिया गया, प्रमोटेड कर दिया। प्रमोटेड करने का मतलब ये है कि ये छात्र जो है पार्ट 2 की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में जो फेल है जिसमें पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है वही हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए इसका पासिंग मार्क्स से कौन वाला जो है सब्जेक्ट जिसमें कम नंबर आया। तो इसका देखिए ऊपर तो ऑनर्स है मैथ, तो मैथ तो खैर इसका निकल गया। फर्स्ट सब्सिडियरी सब्जेक्ट में आप देखिएगा तो इसका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में थियोरी में 18 नंबर है और प्रैक्टिकल में 22 नंबर। तो थियोरी और प्रैक्टिकल, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और वह सब्सिडियरी होता है, उसमें पास करने के लिए आपको जो है 23 नंबर लाने होते हैं। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें 33 नंबर लाने होते हैं। सब्सिडियरी में, ऑनर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, सब्सिडियरी की बात कर रहे हैं, तो 100 में 33 नंबर आपको लाना होता है पास करने के लिए। यदि उसमें आपका प्रैक्टिकल है तो फिर 75 नंबर थियरी हुआ, 75 में से आपको 23 नंबर आएगा तभी जा करके प्रैक्टिकल का नंबर जो हुआ काउंट किया जाएगा। तो इनका देख लीजिए केमिस्ट्री है तो इनको कितना है 18 नंबर है, कितना आना चाहिए 23 नंबर।
तो नीचे जो इनका 22 नंबर प्रैक्टिकल मिला हुआ है, अभी अब प्रैक्टिकल का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि थियरी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रैक्टिकल का नंबर ऐड नहीं हुआ। तो ये केमिस्ट्री में फेल है एक सब्जेक्ट में। जबकि यहाँ पर फिजिक्स में देखिएगा तो फिजिक्स में 33 नंबर आना चाहिए, 23 नंबर, क्योंकि फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है, तो 23 नंबर आना चाहिए। आया कितना? 30 नंबर आया, तो 7 नंबर ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में ये पास है। इसलिए यहाँ पर रीमार्क्स में देखिएगा इनका लिख रहा है फेल इन 1 सब्जेक्ट। तो अब इनको जो है एक सब्जेक्ट का एग्जाम किसके साथ देना होगा? 21 से 24 वाले के साथ। देखिए प्रमोटेड वाले जितने भी छात्र छात्राएं सुन रहे हैं इस वीडियो को, आप ऑनर्स में प्रमोटेड है या सब्सिडरी में प्रमोटेड है, आपको अब 21 से 24 वाले के साथ सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हैं। अब इस बच्चा को कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? तो इनको केमिस्ट्री का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा 21 से 24 वाले के साथ, थियरी भी देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में यह पास है। प्रैक्टिकल में पास करने के लिए आपको 10 नंबर चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो सब्सिडरी वाला प्रैक्टिकल में, ऑनर्स वाला प्रैक्टिकल में एक अलग नंबर हो जाता है पासिंग, इसको 10 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आया इसको 22 नंबर, लेकिन प्रैक्टिकल कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि थियरी में पास नहीं है, तो अब इनको प्रैक्टिकल और थियरी फिर से देना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का 2 सब्जेक्ट में होता तो फिर दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम उनको देना पड़ेगा। अच्छा, अब किसी के ऑनर्स में मान लीजिए कि प्रैक्टिकल है और उसमें वो प्रमोटेड हो गए हैं ऑनर्स में और प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट था, तो फिर से 21 से 24 वाले के साथ ऑनर्स दोनों पेपर का एग्जाम। देखिए ऑनर्स में प्रमोटेड होने का मतलब है कि आपका दोनों पेपर गया, तो दोनों पेपर का एग्जाम 21 से 24 वाले के साथ देना पड़ेगा। अब देख लीजिए 21 से 24 का जब फॉर्म भराएगा पार्ट 1 का, तो उस वक्त आप फॉर्म भरेंगे प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं, और प्रमोटेड वाला सेक्शन एक फॉर्म अलग आता है, तो आप प्रमोटेड वाला फॉर्म अलग भरिएगा। 21 से 24 वाला फॉर्म उसका रेगुलर वाला होगा, जैसे कि कैसे आपका ऑनलाइन फॉर्म आया था, सारा चीज़ फिलअप किया हुआ आया था, तो 21 से 24 वाले का सारा चीज़ फिलअप किया हुआ आएगा। लेकिन आप प्रमोटेड हैं तो आपका फिलअप किया हुआ हर चीज़ नहीं आएगा, आपको एक नया फॉर्म दिया जाएगा प्रमोटेड के लिए, आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक, तो 21 से 24 वाले के साथ आपको क्लियर करना होगा। और यदि इसका यहाँ पर यदि किसी का यहाँ पर फेल लिख रहा है, तो फेल होने की स्थिति में आप 1 साल आप बैक हो गए। अब 21 से 24 वाले के साथ देखिए जिसका रिजल्ट फेल है उसके लिए हम कह रहे हैं, रिजल्ट के सामने यदि फेल शो हो रहा है तो जो है कि आप फेल है, तो फिर 21 से 24 वाले के साथ अब आपको ऑल पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप अपने सेशन के साथ कोई एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप 1 साल बैक हो गए। 21 से 24 साल के साथ पार्ट 1 भी, उसी के साथ पार्ट 2 भी, उसी के साथ पार्ट 3 भी आपका इस सेशन के साथ खेला समाप्त हो गया। वहीं यदि किसी का प्रैक्टिकल में नंबर शो नहीं हो रहा है और इसलिए यहाँ पर रिजल्ट में प्रमोटेड या पास नहीं है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो पेंडिंग वाले के लिए कहा गया है कि कॉलेज में जाकर के आपको आवेदन देना है, तो कॉलेज में जाकर के मिलिए, वहाँ से रिजल्ट जो है वह एप्लीकेशन कॉलेज में भेजा जाएगा। पहले आप कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिएगा और कॉलेज जो आपके एप्लीकेशन को ईमेल करेगी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। अच्छा, जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो भी कॉलेज से बात करें, क्योंकि कॉलेज की अपनी समस्या यूनिवर्सिटी के साथ वो पब्लिश नहीं किया गया है। जो हम आपको बताया, बस सिर्फ इतना बताया गया है कि रिजल्ट पैसों के कारण कुछ कॉलेज का रोक दिया गया है, और भी रीजन हो सकते हैं, तो कॉलेज से आप पता करें। अब जिनका नंबर कम आया है और वो चाहते हैं कि हम कॉपी को देखें और चेक करवाएं, तो यहाँ पर एक ही व्यवस्था है कि आपको RTI करना होगा। यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में RTI विभाग है, आप RTI सेक्शन में जाए, वहाँ पर आपको RTI का फॉर्म भरना होगा, वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा। 10 रुपये का आपको उसके साथ जो है डाक टिकट लगा करके जो है बैंक चालान 300 का लगा करके आपको जो है बैंक में जमा करना होगा, और रिसीविंग आपको RTI ऑफिस में फिर से जमा करना पड़ेगा। उसके बाद से 1 महीने के बाद आपको कॉपी मिल जाएगा। उसके बाद से आप क्लेम करेंगे कि हमें यहाँ नंबर भरना चाहिए था। मोटा मोटी मैंने आपको बताया है, और आपको डिटेल्स में जानना है तो ऐसे तो खैर नहीं समझ में आएगा। आप RTI विभाग में जाए, वहाँ पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर सारी चीज़ क्लियर आपको बता दी जाएगी। वहीं जो 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्रा हैं और उन्होंने पार्ट 1 का एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो अभी 1-2 दिन और वो इंतजार करे। रीज़न नहीं दिया गया है कि प्रोमोटर वाले का रिजल्ट शो क्यों नहीं कर रहा है, उसके बारे में और जानकारी मिलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। वही जो पास से छात्र छात्रा है वह मिठाई खिलाए, खुश रहे, पार्ट 2 की तैयारी में रहे। पार्ट 2 से संबंधित एडमिशन एग्जाम से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।